साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव हाफिज अब्दुल बर का कहना है कि डीप सी के ऑर्डर से गरीब फिशरमैन के रोजी पर लात मारने का हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोराई जमात खड्डा और अंजुमन मुस्लिम आजाद के ताउन से अफ्तार डिनर के मौके पर साबिक चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर ने डोराई जमात खाने की तजीनो आराइश के लिए अपने किए गए वादे के मुताबिक 5 लाख रुपए अपने पास से अदा किए। देखें, बात यह है कि जहाँ तक डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी का मसला है, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी जो है ये वफाकी हुकूमत ने 2018 में भी हमारे सर पे जो है हमारे लोकल जो माहीगीर थे, लोकल मछेरे थे, उनके सर पर मुसल्लत कर दी और उसको बाकायदा बाय फोर्स इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई, जिसकी तमाम माहीगीर उस वक्त उस दौर में 2018 में सारे माहीगीर सरापा एहतजाज बने और उनकी आवाज़ हमने बड़े ऐवानों तक पहुँचाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पॉलिसी को फ्रीज़ कराने में कामयाब हो गए। और उस वक्त भी जो हमने अदालत से, जो आज भी हमारा केस अदालत में हाई कोर्ट पॉलिसी के ऊपर जो है वो अदालत में हमारा केस पेंडिंग है और अदालती अहकामात ये हैं, अदालती मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये अहकामात दिए हुए हैं। जबकि डीप सी के अहकामात से बड़े मगरमच्छ छोटे माहीगीरों के हुकूक पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, बात ये है कि मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और पीपल्स पार्टी के वर्कर होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो गरीबों की आवाज़ बनकर पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई है और मैं चूँकि पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हूँ और मैंने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, अपने जो हमारे सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी हिदायत पर मैंने इस इदारे में माहीगीरों की फ़लाह बहबूद के लिए काम किए और मुझे खुसूसी हिदायत थी कि पार्टी क़यादत की तरफ से कि आपने तमाम किसी रुकावट को नहीं देखना और आपने माहीगीरों की वेलफेयर को जो है वो हर सूरत मुमकिन बनाना। इस हवाले से मुस्लिम आज़ाद जमात के रहनुमा और साबिक चेयरमैन लियारी महमूद हाशिम ने बताया, बुनियादी तौर पर मैं खुद भी इसी इलाके का रहायश पजीर हूँ और कई अरसे से फिशरमैन कम्युनिटी के साथ में रहता हूँ। पिछला जो दौर गुजरा है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हाफिज़ अब्दुल बर साहब जो चेयरमैन गुजरे हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने निकला भी इक़दाम किए हैं वेलफेयर के हवाले से भी और दीगर तमाम शोबाजात जो हैं फिशरी के अंदर, उनमें उन्होंने बड़ी खदमात अंजाम दी है। अब सबसे बड़ा मसला जो दरपेश आ रहा है डीप सी ट्रॉलर का, ये डीप सी ट्रॉलर को अगर इजाज़त दी जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो माहीगीर हैं उनका एक माशी कत्ल होगा। इस हवाले से हाफिज़ अब्दुल बर साहब बतौर ख़ास खुद भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक अच्छा उनकी नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी के अंदर, तो उन्होंने इस बात यकीन दहानी कराई है कि वफाकी गवर्नमेंट तो चाह रही है कि डीप सी फिशिंग ट्रॉलर को इजाज़त दी जाए, लेकिन कोशिश की जाएगी कि इसकी इजाज़त ना दी जाए ताकि हमारे माहीगीर बड़ी आसानी से जो है अपनी माश की तलाश में जो दरिया समंदर में जा सकें। इस पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये मज़ीद तरक्की कर सकते हैं और मज़ीद, क्योंकि ये कम्युनिटी है वो कराची की वो बुनियादी वाहिद कम्युनिटी जहाँ से कराची की माँ जो लियारी कराची के मसले कहा जाता है कि ये पीछे जो खड्डे का इलाका है यहीं से ये बुनियाद हुई कराची की। जबकि डोराई खड्डा जमात के सरबरा ने हाफिज अब्दुल बर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उसने अपना चेयरमैनशिप सीट छोड़ने इस्तीफा देने के बाद भी आए तो हमारे लाशारी साहब को उसने हमारे काम के लिए कहा और जब उसको जो है ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसने उस काम के लिए खुद अपने डोनेशन 5 दिया। उसके लिए मैं आज ही मैं हाफिज़ अब्दुल बर का जितना भी कम हो उसका शुक्रगुजार हूँ और उसको दुआ देता हूँ पूरी डोराई जमात की तरफ से कि वो दिन दुगनी रात चौगनी उसकी तरक्की और कामरानी अल्लाह ताला अता करे। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के माहीगीरों का कहना है कि हमारी तारीख में किसी भी चेयरमैन ने गरीबों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किए, जबकि हम चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने गरीबों के रोजगार, मेडिकल की सहूलियात और वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैमरामैन टीम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान। गुज़िश्ता 26 सालों में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में आने वाले 3 लाख मरीजों के लिए हमने कभी ये नहीं सोचा कि इन मरीजों का इलाज कैसे होगा। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इनकी उम्मीद आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है और हमारी उम्मीद आप सब। खुदारा इस साल भी अपनी ज़कात आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिएगा और इन मरीजों की उम्मीद को टूटने से बचाइएगा।